साजन घर। वाह पूजा वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। जो भी चीजें मैंने घर में छुपाई थी सारी चीजें ढूंढ लिया तुमने। मेरे सोच से भी ज्यादा तेज निकली तुम तो। बेला, तुम मेरे कमरे में मेरी कबर्ड में क्या कर रही हो? और ये सब तुम्हें कैसे पता चला? शतरंज में पूजा, सिर्फ शतरंज खेलने वाला और चाल चलने वाला, सिर्फ उसको ही नहीं पता होता है कि वो क्या चाल चलने वाला, सामने वाले को भी महसूस होता है कि सामने वाला क्या चाल चलने वाला। तुमने मेरे खेल को छुआ है तो उसकी हर हल्की सी आहट भी मुझे सुनाई देती है। तो मतलब तुम मानती हो कि ये सब कुछ तुमने किया? मानने और ना मानने से क्या होता है, तुम्हें जो करना था तुमने सब कुछ कर लिया। और तुम्हें क्या लगा कि खेल खत्म हो गया? लेकिन नहीं, खेल अभी शुरू हुआ है। तुम्हें जितनी चालें चलनी है चलो, तुम्हें हर चाल का जवाब मिलेगा। ये तुम्हारे लिए खेल होगा बेना, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मेरा रिश्ता है। बेला को कैसे पता चला कि मैंने सब कुछ बदल दिया है? मुझे लगा था सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन एक चीज ने मेरा वहम बदल दिया। दरअसल उन सारी चीजों को अभिमंत्रित करके भस्म में डुबोया जाता है, जिससे एक अजीब सी गंध आती है। तुमने जो सारी चीजें बदली थी उसमें कोई गंध नहीं थी। तभी मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई चाल चल रहा है, और वो कोई और नहीं पूजा होगी, क्योंकि किसी और को पड़ी नहीं है मेरी पहरेदारी करने के लिए। और आज ये कंफर्म हो गया कि वो चाल तुम चल रही थी, और आज मुझे यकीन हो गया कि वो सारी चीजें तुमने ही बदली है। और मुझे ये भी समझ आ गया कि ये दिया लेकर के तुम यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो। तुम ये चेक करना चाहती थी कि कबीर के ऊपर मेरा वशीकरण काम कर रहा है या नहीं। क्यों क्यों कर रही हो तुम ये सब बेला? क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं कि क्यों कर रही हूँ मैं? जाकर सबको बताने के लिए? वैसे अगर तुम्हें बताना है तो तुम बता सकती हो, तुम्हारी बात मानेगा कौन? बिना सबूत के तुम सबको बताओगी मेरा वशीकरण, तो कौन मानेगा तुम्हारी बात? फिर से सबके सामने झूठ बन जाओगी। जैसे हमेशा होता है वैसे इस बार भी सब तुम्हें गलत समझेंगे। तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो बेला, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने कबीर जी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी मोटी चीजों को हटाकर तुम मेरा वशीकरण कम कर दोगी? वो एक टुटपुंजिया काम था। असली हथियार तो मेरे पास है, जो तुम कभी भी नहीं खोज पाओगी। और जब तक खोजोगी तब तक कबीर मेरे काबू में हो चुका होगा और तुमसे दूर जा चुका होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी बेला। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा असली हथियार ढूंढ कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जाओ ढूंढ लो, मैं भी देखती हूँ कि कैसे ढूंढ पाती हूँ।
बेला कबीर जी के वॉलेट की तरफ क्यों देख रही थी? जरूर इस वॉलेट में कुछ तो है। मुझे बेला के इस वशीकरण की चीज ढूंढनी पड़ेगी। नमस्ते दर्शना दादी, इस वक्त आप यहाँ? हाँ बेटा, जो तुम कर रही हो वो गलत नहीं है। जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है, खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कहीं न कहीं कुछ बाकी है। अगर लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं तो मेरे पास आ जाना। जब इंसान के सब रास्ते बंद हो जाते हैं, भगवान का दरवाजा ही उसके लिए खुला रहता है। बाकी बेटा, फैसला तुम्हारा है, जो अच्छा लगे तुम्हें। मैं चलती हूँ। दादी ने बताया था कि दर्शना दादी काफी ज्ञानी है। वो सिर्फ बातें ही नहीं करती बल्कि उन्हें चीजें महसूस भी होती है। शिवजी जी की भक्त है। दादी ने बताया था कि मेरी शादी से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि मैं इस घर की बहू बनूंगी, और आज तक उनकी कोई भी बात गलत नहीं निकली। लेकिन फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि सब खत्म नहीं हुआ? क्या रह गया है? क्या चीज़ है जिस तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ? अरे अगर उस पूजा ने सबको सब कुछ बता दिया तो? मानव, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। अगर उसे बताना होता तो वो कब का बता चुकी होती। उसे भी पता कि बिना सबूत का उसकी बात को मानेगा कौन। बेला, अगर पूजा को अब सब सच पता चल ही गया है तो तुम छठा और सातवां कागज का टुकड़ा कबीर के पर्स में कैसे रखोगी? बेला हूँ मैं, धीरे धीरे असर करती हूँ लेकिन पूरा असर करती हूँ। पूजा और कबीर के 7 फेरों का बंधन तो मैं तोड़ कर रहूंगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। बेला को अपनी शादी और अपना घर परिवार बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। वो क्या चीज है जो वो छुपा रही है? अगर बेला को रोकना है, मुझे 24 घंटे कबीर जी के साथ रहना होगा। तभी मैं पता कर पाऊंगा कि वो अब क्या करने वाली है। हे भगवान, 12 बज गए, मैं अभी तक सोते रह गई। कबीर जी भी सो रहे हैं। कबीर जी, उठिए, आपको ऑफिस नहीं जाना? 12 बज गए।
12 बज गए, सोते कैसे रह गए हम लोग इतना? मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप उठ जाइए। सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, आप समझ नहीं आ रहा। लगता है कल रात वाले कांड ने मेरा असर दिखा दिया है। किरण, मेरा एक काम कर दोगी प्लीज? ये दूध कबीर और पूजा को दे दोगी? ओके, मैं पहले पानी पी लेती हूँ। दो। भाभी, भैया ये लीजिए आप दोनों के लिए दूध। थैंक यू। एक मिनट, पर ये भिजवाया किसने? वो क्या ही फर्क पड़ता है पूजा, किरण अगर लेकर के आई तो पी लो ना, क्यों इतने सवाल जवाब कर रही हो? दीजिए, मैं गिलास लेके चली जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। पूजा, काफी रात हो गई, सो जाना चाहिए। शुक्र है किरण के कुछ बोलने से पहले ही कबीर ने उसे डांट दिया और किरण भी चुप रही। अब आएगा मजा। इसीलिए मैंने दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी, ताकि तुम दोनों देर तक सोते रहो और मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। अच्छा है आज घर में सिर्फ मैं, किरण, बेला और कबीर जी। बाकी सब पूर्णिमा का पाठ करने मंदिर गए, शाम तक आएंगे। कबीर जी के साथ हर वक्त रहने के लिए मैंने जो चीज मंगवाई है वो भी आती ही होगी। आ गई। कबीर अग्रवाल जी सर, आपके नाम का पार्सल। थैंक यू। ये क्या है और ये किसने ऑर्डर किया? कबीर अग्रवाल। ये क्या है? पता नहीं पूजा, ये मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। ये क्या है पूजा, और ये किसने ऑर्डर किया है? कबीर जी, पर ये तो आप ही के नाम से आया है ना? हाँ मेरे नाम से है, पर ऑर्डर मैंने नहीं किया पूजा। मैं कल हैंड क्रीम ऑर्डर कर रही थी, पर ये हथकड़ियां कहाँ से आ गई? हे भगवान, ये मैंने गलती से ऑर्डर तो नहीं कर दिया? पर एक सेकंड, कितनी क्यूट है ना? बट एक सेकंड दिखाइए।
क्या पूजा, क्या करती रहती तुम भी? क्यूट लग रहा है ना? ये क्या कर दिया मैंने? हम दोनों के हाथ फंसा लिए और ये खुल भी नहीं रहा है। अरे बाबा रुको पूजा, मैं खोलता हूँ इसे। इसकी चाबी होगी ना कोई? चाबी नहीं है मेरे पास। चाबी नहीं है? पूजा तुम क्या करती हो? तुम्हें पता है मुझे कितना सारा काम है, ऑफिस जाना भी, और तुम्हें चाबी भी नहीं है इसकी। यही तो मैं चाहती हूँ। अब मैं कबीर जी के साथ साई की तरह रह सकती हूँ। देखती हूँ अब बेला कैसे कबीर जी के नजदीक आती है। पूजा ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है मुझे ऑफिस जाना था, इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, अब मैं कैसे जाऊं? सॉरी कबीर जी, मैंने ये जानबूझकर थोड़ी किया है। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर ये पूजा कबीर के साथ ऐसे ही चिपकी रही तो 7वां और आखिरी कागज उसके पर्स में डालना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करूं? क्या बचपना था पूजा, तुम्हें पता है ना कि मुझे ऑफिस जाना है, कितने सारे काम पेंडिंग है मेरे अभी। क्या कबीर जी, मुझे थोड़ी पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो बस चेक कर रही थी। और वैसे भी इसमें तो गुस्सा करने वाली क्या बात है? इसकी पॉजिटिव साइड भी तो देखिए। आपको बीवी के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है, तो एंजॉय कीजिए ना। मैं काट नहीं लूंगी आपको। अब मैं पानी कैसे पीऊं? मैं पिलाती हूँ। चलिए जी। एक काम करता हूँ, हाथ थोड़ा ढूंढता हूँ। घर वाले तो है नहीं, तो खुद ही तोड़ता हूँ। आप मुझसे इतना गुस्सा हो गए हैं कि हथौड़े से मेरा सर फोड़ेंगे? अरे पूजा, मैं तुम्हारे सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस हथकड़ी की बात कर रहा हूँ। फिर ठीक है। वैसे कौन ही तोड़ना चाहता है ये हथकड़ी? इतनी मुश्किल से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, इसे यूं ही थोड़ी ना जाने दूंगा। आई विश हथौड़ा मिले ही ना, ताकि मैं आपके साथ रहूं और बेला आपको कुछ ना कर पाए। मानो जल्दी से कोई मास्टर की लेके आओ, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। चाहे जो भी हो जाए, पूजा और कबीर दोनों साथ नहीं आने चाहिए, करीब नहीं आने चाहिए। अगर वो दोनों करीब आएंगे तो कागजों का असर कम होने लगेगा। और वैसे भी इस पूजा ने मेरी अभिमंत्रित की हुई चीजें भी खराब कर दी है। शांत शांत हो जा गदाधारी भीम, शांत। कुछ गलत नहीं होगा, बस थोड़ी देर रुक। फिर वो दोनों लैला मजनू की जोड़ी अपने आप लड़ने लगेंगी और फिर वो कभी करीब नहीं आएंगे। क्यों, ऐसा क्या होगा? बस देखती जा।
कबीर जी बहुत हो गया, अब खाना खा ले। हाँ बाबा, तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए तो रुका हूँ, तभी आज ऑफिस भी नहीं गया। ये बंधन से जो बांध रखा है तुमने मुझे। मैं डालती हूँ। अरे यार पूजा, प्लीज दाल पास करो ना। मैं कैसे करूँ, मेरा भी तो हाथ नहीं पहुँच रहा है। अरे यार क्या मुसीबत है। अच्छा, तो आप मुझे मुसीबत बोल रहे हैं? पूजा, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस हथकड़ी को बोल रहा हूँ। उस वीडियो में वो जो आदमी बोल रहा था ना, मैं भी तो एग्जैक्ट वही समझा रहा हूँ। किसी भी मेडिसिन का ओवरडोज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, समझी? मानव, हाँ ये क्या तरीका है किसी लड़की से बात करने का? क्या हुआ? अगर तुम्हें कुछ समझाना है तो तुम बोल के भी समझा सकते हो, तुम्हें टच करने की क्या जरूरत है? पूजा, मानव मेरा फ्रेंड है और वो मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, वो बस मुझे कुछ सिखा रहा था। किरण, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? पूजा, ये क्या तरीका है? तुम छोटी छोटी बातों का राई का पहाड़ बना रही हो आजकल। अरे तुम्हें हो क्या गया है? दिन पे दिन ना तुम्हारा बिहेवियर खराब ही होता जा रहा है। सॉरी। ऐसे कितनी अजीब बात है ना कबीर जी। अभी कुछ ही महीनों पहले तक हमने पूरी दुनिया से लड़के एक दूसरे को पाया था, और आज खांचे से इतने करीब होके भी हम दूर हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है पूजा। इरिटेट मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे बंद करके रहना पड़ रहा है। मैं आजाद पंछी हूँ, इसलिए ना ज्यादा मतलब मत निकालो इस सिचुएशन का। कितनी मुश्किल से ये सब प्लान किया था। सोचा था कबीर जी के साथ अच्छा समय बिताऊंगी, लेकिन वो 1 घंटा भी नहीं टिक पाया। एक सेकेंड, आज तुमने सबको गलत समझने का मूड बना लिया क्या? बाहर जो तुमने मानव के साथ किया ना वो बहुत गलत था। ठीक है, गलती तुम्हारी थी, मानव की नहीं। एक तो ये मुसीबत ना लगी मेरे गले पड़ी हुई है, और ज्यादा इरिटेट हो रहा हूं मैं इससे। इसको ना अभी तोड़ के निकालता हूं मैं। कबीर जी, मेरा हाथ दुख रहा है। और तुम्हारे इस अजीब बिहेवियर से ना मेरा दिल भी दुख रहा है पूजा। लेकिन तुम्हें कोई मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही। सारी बातें तुम्हारे ऊपर से निकल रही है। अब खुलेगी हथकड़ी और कबीर पर चलेगा मेरा वशीकरण का जादू। अब ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चाबी मिल गई है कबीर। असली चाबी तो मेरे पास है। बेला ने इसकी नकली चाबी बनवा ली क्या? बेला, चाबी मिल गई, थैंक गॉड। फटाफट खोलो इसे। मैं समझ सकती हूँ कबीर कि तुम क्या फील कर रहे हो। आजकल के जमाने में कौन सा पति खुश रहता है अपनी पत्नी के साथ बंधन में बंद के और जकड़ कर। ऐसे रिश्ते में तो प्यार से ज्यादा ना घुटन महसूस होती है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है ना कबीर? बेला, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे लगा। थैंक गॉड ये खुल गया। इतनी घुटन महसूस हो रही थी ना, लग रहा था जैसे जबरदस्ती मुझे किसी ने तुम्हारे साथ बंधन में बांध दिया।
बेला, चाबी हासिल करने का तरीका तो ढूंढ लिया तुमने, लेकिन एक बहुत बड़ी बात नजरअंदाज करती। जब अच्छाई और बुराई आमने सामने आती है ना, तो ऊपर वाला हमेशा अच्छाई के साथ खड़ा होता है। जानना है कैसे? जो स्लिप तुमने छुपाई थी वो मुझे मिल गई। पैसों के बीच में ये अजीब सा दिखने वाला पेपर किस चीज का है? जिस हरकत को तुम इतने दिनों से छुप छुप कर अंजाम दे रही थी ना, आज वो खुद मेरे हाथ लग गई। इसे कहते हैं भगवान की लीला। क्योंकि एक पवित्र और पतिव्रता पत्नी का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। वो बाखूबी जानते हैं कि जो तुम कर रही हो वो गलत है। अब तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म बेला। तुम्हें क्या लगा पूजा, खेल खत्म हो गया है? खेल खत्म नहीं, शुरू हुआ है। तुम्हें क्या लगा तुम जीत गई? ये गलत फहमी है तुम्हारी। टाइम देखो और खेल के हिसाब से ये कागज का टुकड़ा कबीर के पास 12 बजे तक होना चाहिए था, और वो था भी। अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, 12:15। और ये कागज का टुकड़ा अभी लाई हो तुम मेरे पास। बाजी पलट चुकी है पूजा। अब सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा बाकी है, 7वें फेरे का, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। कल सुबह तक वो आखिरी टुकड़ा तुम्हारे पति तक पहुंचा दूंगी। उसके बाद तुम्हारे 7 फेरों का बंधन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। मेरा 7वां वार तुम्हारी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। 7 फेरों का बंधन तोड़ना इतना आसान नहीं होता बेला। ये सिर्फ धागों से नहीं, भगवान की मर्जी से जुड़ता है। और जब भगवान साथ हो तो आंधी हो या तूफान, कोई से हिला नहीं सकता। जिस भगवान ने मुझे मेरे कबीर जी वापस दिलाए, वो मुझे उन्हें बचाने की ताकत भी देंगे। भगवान? हाँ? भगवान ने नहीं पूजा, बेला ने तुम्हारे पति को मौत के मुंह से निकाला है, और जिसे मैंने बचाया है उस पे मेरा पूरा हक है। और मैं कबीर को अपना बना के रहूंगी। कबीर मेरा है। रोक सकती हो तो रोक लो। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे बेला, क्योंकि मैं तुम्हें कबीर जी के आसपास तो क्या, उनके वॉलेट तक भी नहीं पहुंचने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है पूजा, मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ?
फिर से मैं वही चाल चलूंगी जो तुम्हें पता है। मैं कबीर के वॉलेट तक जाऊंगी ही नहीं। फिर भी कल सुबह 8 बजे तक वो पर्ची कबीर के पास होगा और उसी के साथ तुम्हारा 7 फेरों का बंधन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसके बाद कबीर मेरा हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 बजे तक का वक्त है। रोक सकती हो तो रोक लो, वरना ये तूफान तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा, तुम्हारा रिश्ता भी और तुम्हारा भरोसा भी। कल सुबह तक वो आखिरी टुकड़ा तुम्हारे पति तक पहुंचा दूंगी। सबको सच बता दो क्या? अगर पूरा घर साथ होगा तो इस बेला नाम की मुसीबत से लड़ने में आसानी होगी। हाँ, सबको बता देते हो। नहीं, मेरे पास सबूत भी नहीं है। अगर बिना सबूत के बताऊंगी तो कोई नहीं मानेगा। और वो बेला चलती फिरती झूठ की मोहरत है। अगर मैंने अभी कुछ कहा तो फिर से बाजी इसके हाथ में चली जाएगी। फिर करो तो क्या करूं? शतरंज की सबसे बड़ी चाल वो होती है जो दिखाई ना दे। ये रस्सी मेरे मकसद को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। मैं जानती हूँ बेला कि तुम प्रेग्नेंट हो और शायद जो मैं कर रही हूँ वो तुम्हें सख्त लगे, लेकिन जब कोई औरत किसी घर में जहर बनकर आए और वो घर तोड़ने की कोशिश करे तो उसे रोकना जरूरी हो जाता है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती बेला, और तुम्हें रोकना जरूरी है। मेरा वादा करो कि मैं तुम्हारी तरह नहीं, मैं होने वाले इस बच्चे को नुकसान पहुंचाकर अपनी लड़ाई नहीं जीतूंगी। तुम्हारी गलती की सजा सिर्फ तुम्हें मिलेगी, मासूम को नहीं। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, क्यों बांध रही हो? अब चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। इस कमरे की दीवारें तुम्हारी आवाज निकल जाएंगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, खोलो। तुम्हारी आवाज ना ही हॉल तक जाएगी और ना ही किसी कमरे तक। मुझे जाने दो। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, खोलो मुझे। मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें बता रही हूँ, मैं छोड़ू। तुम्हारे लिए पानी रखा है, प्यास लगे तो स्ट्रॉ से पानी पी ले। मुझे बॉटल रखिए। छोड़ो मुझे, मुझे। तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम्हारे इतना ख्याल रख रही हूँ, वरना अभी तुम्हें एक असली पत्नी का जवाब दिखा देती। छोड़ो, बता देती जब एक औरत अपने घर के लिए खड़ी होती है तो वो क्या कर सकती है। ज्यादा बकवास मत करो, खोलो। और तुमने मुझे कल सुबह 8 बजे तक का वक्त दिया था ना, तो ठीक है, तब तक तुम यहीं बैठो। मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम इस चेयर से उठती हो, कबीर जी तक पहुँचती हो और अपना वो 7वां टुकड़ा उन तक पहुँचाती हो। बोलो मुझे, मैं बोल रही हूँ ना। बेला, कभी कभी शतरंज में जीत सिर्फ चाल चलने से नहीं, सामने वाले को रोक देने से भी होती है। और देखो, मैंने तुम्हें रोक दिया। गुड बाय, एंजॉय।
एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा मेडिटेशन म्यूजिक लगा देती हूँ। हो सकता है तुम्हारे खुराफाती दिमाग को थोड़ा आराम मिल जाए। पूजा, पूजा खोलो, पूजा, पूजा, पूजा। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। इस बार तुम्हारी आवाजें नहीं, मेरी खामोशी जीतेगी। एंजॉय बेला। हे महादेव, मुझे माफ करना। मैं एक प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा कर रही हूँ। मैं मजबूर थी। उसने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मैं वक्त वक्त पर उसका ख्याल रखूंगी, पर आज ये करना जरूरी था। तुम यहाँ कैसे? मानव की वजह से। मेरे होते हुए मेरी बेला को कोई कैसे बांध सकता है? जब तुम स्टोर रूम से बाहर निकली ना, मैं अंदर चला गया था। बस मैंने इसे खोला, बाहर निकाला और अब हम दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारा पूरा प्लान फेल करते हुए। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगी, लेकिन फिर भी मैंने नहीं रोका। लेकिन चलो कोई नहीं, तुम्हें एक और आखिरी मौका देती हूँ। अगर बचा सकती हो तो बचा लो अपने पति को। मैं क्या करूं? कैसे कैसे बचाऊं? मैं जब भी एक कदम आगे बढ़ती हूँ तो ये दोनों मुझे 2 कदम पीछे ढकेल देते हैं। पर अब मैं करूं क्या? एक और रास्ता है। मुझे पता था आज रात तुम जरूर आओगी। मुझे पता है तुम्हें किस मदद की जरूरत है। ये लो, शिव जी का आशीर्वाद। शिव जी ही हैं जो हर अंधेरे को तोड़ सकते हैं और हर बुरे प्रभाव का अंत कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से पहले ये लॉकेट कबीर को पहना देना। इस लॉकेट से पहले वो आखिरी कागज का टुकड़ा उसके पास पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर उसने ये लॉकेट पहले पहन लिया तो उस कागज के टुकड़े का असर वहीं पर खत्म हो जाएगा। हर बुराई को तोड़ने का एक ही मंत्र है, शिव जी सदा सहाय।
और एक बात, ये नहाने के बाद ही पहनाना उसको। हो सकता है तेरे ऊपर हाथ भी उठा दे, पर तू हिम्मत मत हारना, तू पीछे मत हटना, दूर मत होना, सामना करना। एक बार ये पहना दोगी तो उसे देव महादेव जी का आशीर्वाद मिल जाएगा और फिर वो इससे कभी खुद निकालना ही नहीं चाहेगा। ये मुश्किल काम कर पाओगी ना बेटा? अपने सुहाग की रक्षा के लिए मैं हर इम्तिहान पार करूंगी, चाहे आंधी आए या तूफान, मैं नहीं रुकूंगी। मेरे महादेव मेरे साथ हैं। आज जो मैं करने जा रही हूँ वो मुश्किल है महादेव, पर जरूरी है। आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं सही वक्त पर सही कदम उठा पाऊँ। हे महादेव, भेला ने वो पेपर का टुकड़ा कहाँ छुपाया होगा? कहीं टिफिन में तो नहीं छुपाया? पूजा, चाय पियोगी? बहुत कड़क चाय बनी है और तुम्हें तो जरूरत भी है, पी लो। कबीर जी, मैं आपके लिए महादेव जी का लॉकेट लाई हूँ, आप पहन लीजिए प्लीज। पूजा, मुझे कोई लॉकेट वॉकेट नहीं चाहिए। कबीर जी, मेरी खातिर पहन लीजिए प्लीज। पूजा, मैंने मना कर दिया ना, मुझे ऑलरेडी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है, नहीं चाहिए मुझे कोई लॉकेट। मेरे लिए पहन लीजिए प्लीज प्लीज। पूजा, मना कर रहा हूँ ना मैं। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर अभी ये लॉकेट कबीर जी ने नहीं पहना तो सब खत्म हो जाएगा।